जय गौ माता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि 5 दिन पहले जब यह पथमड़ा लंपी चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ हुआ था, उसके पहले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग पधारे थे और आप लोगों के सहयोग से बाड़मेर के जन जन तक लंपी का विषय पहुंचा। हमारे प्रशासन ने और स्थानीय राजनेताओं ने अच्छा सहयोग किया। पशुपालन विभाग की भी मदद है, पर जो स्थिति गांवों में लंपी की है उसका सही चित्रण अब हो सकता है। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन केवल चर्चाएं थी। हमारे पास दिखाने के लिए पथमड़ा को चिकित्सालय में तो केस थे, पर पूरे जिले की स्थिति क्या है या पूरे जिले से लोगों के गोवंश की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ 5 तारीख से इस चिकित्सालय को व्यवस्थित प्रारंभ किया। 5 तारीख से अब तक लगभग 58 केस पूरे बाड़मेर जिले से आ चुके हैं। शेड़वा, चौटन, उधर शिव, गडरा, पूरे एरिया में ये जो रजिस्टर है इसमें केस वाइज एंट्री है। कोई भी केस कहाँ से आया, कौन लेकर आया, कितने बजे आया, ये सारी जानकारी इस रजिस्टर में है। 8 केस ऐसे हैं जो यहाँ आने के बाद में, चिकित्सा के बाद में भी, जिनके मृत्यु को रोक नहीं पाए। एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बाड़मेर में मृत पशुओं का ठेका नहीं हो रखा है। पिछले 3 साल से पैसा देकर के मृत पशुओं को डिस्पोज करवाना पड़ रहा है। संस्था का लाखों रुपया उसमें लग रहा है। हर पंचायत समिति में, नगर क्षेत्र में मृत पशुओं का ठेका होता है, वो भी अभी एक्टिव नहीं है 2-3 वर्षों से। अभी वर्तमान में लगभग 25 केस यहाँ पर ऐसे हैं जो खड़े होने में सक्षम नहीं है और बाकी लगभग 60 केस ऐसे हैं जो खड़े तो हो सकते हैं, परंतु उनके इतने बड़े बड़े घाव हो गए हैं, उनको ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं। कई प्रकार का दबाव भी है कि आप ये मीडिया में जाहिर मत करो, सोशल मीडिया पे जाहिर मत करो। कोई कहता आप पैसे के लिए कर रहे हो। हमने कभी किसी से पैसे की कोई मांग नहीं की। जो हमसे जुड़े हुए गौभक्त हैं और हमारी स्वयं गोपाल गोवर्धन गौशाला समिति बाड़मेर, जिसके माध्यम से पथमड़ा को चिकित्सालय का संचालन हो रहा है, वही सारी व्यवस्था करा रही है। ये 300 फीट लंबा बाहर कच्चा शेड बनवाया है, ग्वालों के लिए कच्चा आवास बनाया, क्योंकि ज़मीन हमारे को स्थायी तो मिली नहीं है, अस्थायी मिली, इसलिए हमने अस्थायी तो कुछ निर्माण कर नहीं सकते। ये जो चारा गोदाम था इसमें मिट्टी का हाईवे डलवा करके गौमाता के रहने की जगह बनवाई है। पूरी परिसर में लाइट की फिटिंग तत्काल करवाई है ताकि बीमार गौमाताओं के लिए लाइट की व्यवस्था हो सके। पानी का ट्रैक्टर संस्था का स्वयं का लगा हुआ, उससे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कुत्तर की बढ़िया व्यवस्था, बाजरे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, सभी प्रकार की औषधि की व्यवस्था। और संस्था कई ग्वाले हैं, संस्था के कर्मचारी हैं। मैं ये कोई सफाई देने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको। सेवा कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये बताना आवश्यक है। एक विशेष निवेदन मेरा आपके माध्यम से बाड़मेर के सभी औद्योगिक घरानों से और जो बाहर के कॉरपोरेट घराने यहाँ आकर बैठकर काम कर रहे हैं उनसे, हमारे राजनेताओं से, सबसे मेरा आग्रह है, अभी वर्तमान में लंपी से बड़ा संकट बाड़मेर जिले में कोई नहीं है। हमारे बाड़मेर जैसलमेर जिलों की जीवन रेखा ही गाय है। ऐसे गांवों में जहाँ लोगों के पास पीने का पानी भी पूरे तरह से नहीं मिलता, वो भी गोवंश के कारण वहाँ पर बसे हुए हैं। और अगर ये गोवंश खत्म हो गया तो फिर हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। सीमा क्षेत्र तो पूरा हमारा खाली जैसा हो जाएगा। आप सब लोग इस लंपी नामक राक्षस से लड़ने के लिए जहाँ जैसी स्थिति बन सकती है वहाँ मदद करें। शिव में, चौटन में जहाँ लंपी का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर भी इसी प्रकार के लंपी चिकित्सा केंद्र तत्काल खोले जाएं। आज हमारी जॉइंट डायरेक्टर नारायण सिंह जी से भी बात हुई। हमने उनसे कहा कि लंपी की जानकारी का एक पत्रक जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए और उस पत्रक के प्रचार प्रसार को पूरे जिले में किया जाए ताकि ग्रामीणों को पता लगे कि इस प्रकार के लक्षणों से युक्त गाय लंपी की है और उसे पथमड़ा लंपी चिकित्सा केंद्र में अगर लाया जाएगा तो उसके संपूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था होगी। लोकतंत्र में मीडिया से बड़ा कोई साधन जन जागृति का नहीं है और गाय से बढ़कर कोई सात्विक प्राणी वर्तमान में इस कलयुग के अंदर नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर में विश्व का सर्वाधिक वेद लक्षणा गोवंश है और अगर ये गोवंश खत्म हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली है।
इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा, विशेषकर औद्योगिक और जो कॉरपोरेट हमारे हाउसेज हैं, CSR के अंदर अरबों रुपया साल का खर्च करते हैं। जमीन गाय की है, पानी गाय का है, गोचर गाय का है, ओरण गाय का है, खेजड़ी और वृक्ष गाय के हैं, पर 1 रुपया भी गाय पर कोई खर्च नहीं कर रहा है। किसी की व्यक्तिगत जमीन गई तो उसको मुआवजा मिल रहा है, किसी के साधन लग रहे हैं, किसी को नौकरी मिल रही है, किन्हीं लोगों की सिफारिश से किसी गांव में लाइटें लग रही है, कहीं पर स्कूलें बन रही है, पर जो गौमाता की ज़मीन जा रही है उसमें गौमाता को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी एक विशेष मांग है कि लंपी ग्रस्त क्षेत्रों में पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध करावे, प्रचार प्रसार का कार्य होवे और CSR की जो राशि बाड़मेर जिले में खर्च हो रही है उसका 25% भाग केवल और केवल गौवंश के लिए आरक्षित किया जाए। आप ध्यान दीजिए, मैं कोई पथमेड़ा गौ चिकित्सालय के लिए नहीं मांग रहा हूँ, केवल और केवल गौवंश के लिए आरक्षित किया जाए। वो कंपनियां खुद गौशालाएं खोले, वो खुद गौ चिकित्सा केंद्र खोले, वो गायों के चरने की व्यवस्था करे, गायों के लिए चारा बैंक बनावे, चारा गाँव को विकसित करे, हमारी नाडियों को तैयार करे। इस तरह के काम करके गायों का रक्षण हो और लंपी में सभी लोग मिलकर के इस महामारी से लड़ने के कार्य में जुटे। और गौमाता और भगवान से भी मेरी प्रार्थना है कि लंपी नामक इस महामारी से हमारे इस पवित्र पावन वेदलक्षणा गौवंश को अति शीघ्र मुक्त करे। लंपी क्या लक्षण क्या है और कैसे बचाव की क्या उपाय इनके? लंपी में सबसे पहले शरीर पर ठोस गांठें टाइप कुछ उभरने लगती है और उन गांठों में अगर तत्काल उसको अलग नहीं लिया गया तो एक संक्रमण कारक रोग है, वो बाकी गौवंश में भी इस रोग को फैला देता है। इस बार चिंताजनक कारण एक और भी है कि इस बार जो गौवंश से प्रभावित हो रहा है वो 3, 3.5, 4 साल से छोटी उम्र का हो रहा है। बड़ी उम्र के गौवंश को बीमारी कम लग रही है, जो कि पिछली बार दुधारू गौवंश को ज़्यादा थी, पर इस बार हमारे आने वाली जो नस्ल है गौमाता की वही खत्म हो जाएगी। पहले फोड़े होते हैं, फिर वो फोड़ों में इतना प्रकार का रासायनिक वैसा कोई केमिकल जैसा होता है, अगर शरीर के अंदर फूट गया तो उस गौवंश को लगभग मरना पड़ता है, और अगर शरीर के बाहर फूट गया तो महीनों तक ड्रेसिंग करने के बाद में भी वो घाव पूरी तरह भरतानी नासूर की तरह हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। अभी एक केस आया हुआ है, आप देखेंगे बाधा से उसके पूरी गुदा के अंदर भी वो स्थिति होगी, गुदा से कीड़े निकाले। आज इंदिरा कॉलोनी से केस आया, 1 महीने का बछड़ा है, लगभग 1-1.5 महीने का, उसके मुंह में से कम 500,000 कीड़े निकालने पड़े। तो इस प्रकार की स्थिति है। लंपी के लक्षण आते ही आप लोग ध्यान देवें, और अगर आसपास में चिकित्सा संभव नहीं है तो पथमेड़ा लंपी चिकित्सा केंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जैसलमेर हाईवे आप तत्काल लेकर के आ जाएं। अच्छा, जिसके गाय के हुए उसे दूसरी गायों को दूर रखेगा या फिर उनसे बिल्कुल कम से कम वैज्ञानिक रूप से तो यह कि 5 किलोमीटर सराउंडिंग में सभी गौ माताओं के टीका होना चाहिए और स्प्रे होना चाहिए, और उतना अगर संभव नहीं हो तो कम से कम उसको 200, 400, 500 मीटर तो दूर रखने का प्रयास करना चाहिए।